वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आईएनसीस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। ये आपका मेंस हंटर सीरीज 2022 फॉर यूपीएससी मेंस एंड यूपीपीसीएस मेंस, ठीक है, उसका ये पहला वीडियो है। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, मैं इसका फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। देखिए, दो चीज़ें होंगी। जो टॉपिक मैं मेंस हंटर सीरीज में लूँगा, या तो वो टॉपिक आपका पहले से प्रिपेयर होगा, ठीक है, नोट्स आपके बने होंगे, या आपके नहीं बने होंगे। अगर आपके नोट्स बने हैं तो आपको क्या करना है, आप जो है टॉपिक पर पहले से अपना मॉडल आंसर प्रिपेयर कर लें और उसके बाद जो है जो चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस हो रही हैं उससे चीज़ों को मैच करें। अगर लगता है कि आपका नोट्स बेहतर बना हुआ है तो उसमें आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो नोट्स के माध्यम से, जो मैं आपका मॉडल आंसर यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, उसके माध्यम से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको क्या करना है। सपोज आपको इस टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टॉपिक पर आपको मॉडल आंसर बनाना है। उसके बाद वीडियो को देखना है। उसके बाद जो चीज़ें उसके अंदर आपको लगती हैं कि इंपॉर्टेंट हैं तो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो आप नोट्स बनाएंगे कैसे, फोर्सेस क्या होंगे आपके। पहला फोर्स क्या होगा, गूगल। क्या करेंगे आप, गूगल पे आप जो है उस टॉपिक को, सपोज मैं आज क्वांटम टेक्नोलॉजी डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप क्वांटम टेक्नोलॉजी टाइप करेंगे, आगे लिखेंगे यूपीएससी, ठीक है। आपको कई सारे लिंक मिल जाएंगे। आप क्वांटम टेक्नोलॉजी के सारे एस्पेक्ट को टच करेंगे और एक अपना मॉडल आंसर बनाएंगे। उसके बाद आकर जो है वीडियो देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी। दूसरा फोर्स क्या होगा, दूसरा फोर्स आपका मंथली मैगजीन, चाहे आप विजन की मैगजीन फॉलो कर रहे हो या इनसाइट की फॉलो कर रहे हो या जीएस स्कोर या किसी और की, या आपका दृष्टि है इसकी, जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो, पीटी 365, मेंस 365, ये जितनी भी मैगजीन है अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा फोर्स क्या होगा, कोचिंगों की अलग अलग वेबसाइट पर जाकर वहाँ से जो है डाटा आप कट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास टॉपर आंसर कॉपी है और किसी टॉपर ने उस पर जो है मॉडल आंसर बनाया है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये 3-4 फोर्सेस हैं जिसके माध्यम से आप जो है इस टॉपिक पर अपना मॉडल आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरा सजेशन रहेगा, जो सुझाव रहेगा, बेस्ट आप कैसे यूटिलाइज करेंगे उसके लिए आप जो है पहले से चीज़ों को प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। अगर पहले से प्रिपेयर हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है मेंस हंटर सीरीज को लेकर, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा प्यार और लाइक मिलता है तो डेफिनेटली ये सीरीज में अच्छे से इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने मॉडल आंसर को डेफिनेटली जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इमेज के माध्यम से आप पोस्ट कर दीजिए। जिसका मॉडल आंसर बेहतर होगा उसको डेफिनेटली मैं प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। और सारे मॉडल आंसर को एक बार मैं कंपेयर करूँगा, जिसके अंदर जो कमियां हैं, जहाँ पे वो चीज़ें इंप्रूव कर सकती हैं तो मैं डेफिनेटली उसको प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा कि ये चीज़ें यहाँ पे कमियां हैं, आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, जहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको हाई बता दी हैं और सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मेंस बहुत ही टफ कंपटीशन बनता जा रहा है। कई छात्रों के जो है मेरे पास जो है रुला देने वाले मैसेज आए हैं, 2 बार इंटरव्यू, 3 बार इंटरव्यू, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं जनरली बात करना चाह रहा था, बट डेफिनेटली अलग वीडियो में बात करूंगा कि क्या रहा मेंस का आपका 2021 का रिजल्ट, किन सब्जेक्ट में जो है लोगों ने वैकल्पिक विषय में अच्छा परफॉर्म किया, ठीक, कहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पाए, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। सारी चीज़ों पे मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी की डिफिनीशन से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखिए, जनरली जो मॉडल आंसर होगा आपका इंग्लिश में लिखा होगा, बट इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। धीरे धीरे जैसे होगा हिंदी मीडियम छात्रों की जिस हिसाब से डिमांड रहेगी, फिर धीरे धीरे मेरे मॉडल आंसर क्या होंगे, हिंदी में भी आने लग जाएंगे और इंग्लिश दोनों में आने लग जाएंगे, ठीक है। अभी मैं चीज़ों को इंग्लिश में लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरीके से मैं उतनी हार्डवर्क आपके लिए करूँगा, ठीक है। तो देखिए, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, क्या होती है क्वांटम टेक्नोलॉजी, पहले समझते हैं। An emerging field of physics and engineering powered by the principle defined by quantum mechanics, which is a subfield of physics that explains the nature and behavior of matter and energy on the atomic and subatomic level। तो सीधे से चीज़ों को इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि क्या है, एक फिजिक्स की जो है और इंजीनियरिंग की एक तरीके से क्या है, इमर्जिंग फील्ड है, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है वो डिफाइन करता है क्वांटम मैकेनिक्स को, सीधी सी बात है, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पार्टिकल के नेचर को, बिहेवियर को, ठीक है, मैटर को, एनर्जी को, और एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल
लेवल पर सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मोटा मोटी आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, ठीक है। जनरली अगर मोटा मोटी दिमाग में चीज़ों को बैठाएं तो कहीं ना कहीं मैटर, एनर्जी, एटम, सब एटॉमिक, इनके जो है जनरली जो है बिहेवियर को ये चीज़ दिखाता है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है आपका जो आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो है आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, वो आपका एक है सुपर पोजिशन और एक आपका है इंटेंगलमेंट। सुपर पोजिशन क्या है इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को। एबिलिटी ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल्स टू बी इन मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम अंटिल इट इज मेजर्ड। तो इसको मैं अगर सिद्ध शुद्ध भाषा में आपको समझाऊं, सपोज आपने कोई कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब आपने कॉइन को टॉस कर दिया, कॉइन आपका जो है एयर के अंदर है, हवा में है, अभी नीचे नहीं गिरा है, ठीक है। तो तब तक आप बता नहीं सकते कि क्या आने वाला है, हेड आएगा, टेल आएगा, या जो है सिक्का आपका जो है खड़ा रह जाएगा, यानी मल्टीपल स्टेट में है, ठीक है। तो जब तक आपका जो है वो चीज़ रिजल्ट आ ना जाए, मेजर्ड ना हो जाए, तब तक आप बता नहीं सकते। इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इंटेंगलमेंट का है। इंटेंगलमेंट क्या कहता है? ए सिचुएशन इन विच टू आर मोर क्वांटम पार्टिकल्स आर लिंक्ड इन सच ए वे दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली, बट मेजरमेंट फ्रॉम वन पार्टिकल कैन बी यूज्ड टू इंस्टेंटली ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द अदर्स, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट को, इंटेंगलमेंट को, ठीक है। सपोज हम लोग लखनऊ के अंदर हैं, ठीक है। दो मित्र हैं आपके, समझ मान लीजिए राम और श्याम, ठीक है। अब राम और श्याम को मैंने एक लिफाफा दिया, ठीक है, और दोनों को समझाया कि एक लिफाफे में ब्लू कलर है का जो है कुछ डॉक्यूमेंट है, एक लिफाफे में ग्रीन कलर का डॉक्यूमेंट है। दोनों को मैंने कहा कि आप अपने जब हॉस्टल पहुंच जाएंगे, सपोज दोनों तैयारी कर रहे हैं राम और श्याम, राम दिल्ली के अंदर रहता है मुखर्जी नगर में, और श्याम जो है वो इलाहाबाद में रहता है। दोनों से कहा कि जब हॉस्टल में पहुंचिएगा तब लिफाफे को खोलिएगा, ठीक है। अब सपोज दोनों चले गए, राम पहुंच गया आपका जो है मुखर्जी नगर दिल्ली, और श्याम पहुंच गया आपका इलाहाबाद। सपोज राम ने जैसे ही खोला लिफाफा, उसे पता चल गया कि मेरा वाला जो है ब्लू है, तो एट रैंडम तुरंत ही वो जान जाएगा कि श्याम के पास कौन सा लिफाफा है, ग्रीन। यानी जैसे ही एक का रिजल्ट क्लियर हुआ, दूसरा, यानी एक दूसरे से सिचुएशन क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अगर एक को पता चल गया तो दूसरा इजीली जान जाएगा, क्योंकि दोनों को पता था कि या तो ब्लू होगा या तो आपका ग्रीन होगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है आपका इंटेंगलमेंट का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है? एक ये क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये इस्तेमाल करता है क्यूबिट। डेफिनेटली क्यूबिट पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इस बार सवाल पूछा था, ठीक है, ये आपको पता है। जनरली अगर बात करें अदर जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल करती हैं, बट ये इस्तेमाल करता है क्यूबिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगला है क्वांटम सिमुलेशन, ठीक है, स्पेशली डिजाइंड जो है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ साइमल्टेनियस मटेरियल और केमिकल रिएक्शन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड के लिए क्या करेगा ये? जनरली क्वांटम कंप्यूटर को डिजाइन और जो है कंस्ट्रक्शन में आपका जो है वर्क होगा, इसका एप्लीकेशन होगा। आप इससे जो है क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं। अगला है आपका है क्वांटम कम्युनिकेशन। ये आपको जो है क्वांटम कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। क्या इस्तेमाल करेगा? ये आपका क्वांटम बिट इस्तेमाल करेगा, ठीक है। टिपिकली जो है आपके फोटोन्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल होगा, ठीक है, फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा अलॉन्ग द जो है ऑप्टिकल केबल। तो ऑप्टिकल केबल के माध्यम से डाटा को जो है ट्रांसफर करेगा, उसमें आपका क्यूबिट इस्तेमाल होगी और आपका फोटोन्स ऑफ लाइट इस्तेमाल होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, क्वांटम बाई आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन यानी QRNG, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल हैं। इन चीज़ों में ये चीज़ आपका इस्तेमाल होगी क्वांटम कम्युनिकेशन में। अगला है आपका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ इमर्जिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी ऑन द ह्यूमन वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए मनुष्य पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखिए पहला है प्रिडिक्टेड इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, ठीक है। सोल्यूशन टू जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनका हल देगा, ठीक है। जैसे जो है मशीन लर्निंग में आपको आसानी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आसानी होगी, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस में आपको आसानी मिलेगी, और वेदर फोरकास्टिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा आगे देखते हैं, कई सारे बेनिफिट मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। बाकी क्या होगा, ये इंप्रूव करेगा आपका जूलॉजिकल मैपिंग, ठीक है, एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है, मैपिंग आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद कम्बैटिंग, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स विद जो है अनहैक्ड कम्युनिकेशन। तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत बड़ा इशू बन गया है, ठीक है, उससे भी लड़ने में आपकी हेल्प करेगा। इम्प्रूव मेडिकल,
ठीक है, डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, केयर में हेल्प करेगा, ठीक है। सॉल्विंग जो है ग्रांड चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज आपका हो रहा है उसमें भी आपका ये हेल्प करेगा, तो ये इसके बेनिफिट हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं खतरा क्या जुड़ा हुआ है। भाई अगर बेनिफिट है तो खतरे भी जुड़े हुए हैं, जैसे क्वांटम वारफेयर हो सकती है, ठीक है, क्वांटम अटैक्स हो सकते हैं जो है डाटा के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो है इन्वायरमेंट पे रिस्क होगा इसके साथ, ठीक है। जैसे आप क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, उसके कंप्यूटर बना रहे हैं, डेफिनेटली धीरे धीरे वो बायो जो है डिग्रेड नहीं होंगे, ठीक है, कहीं कहीं वो डिग्रेड नहीं होंगे तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट को जो है लॉस होगा, ठीक है। मोनोपोलाइजेशन हो जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी का। अब जो बड़े देश हैं, नई टेक्नोलॉजी है उसको जल्दी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बड़ी कंट्रियों का दबदबा हो जाएगा और जो छोटी कंट्री है उनको इसका लाभ उतनी तेज़ी से नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली आ जाएगी। इथिकल कंसर्न क्या क्या है, जैसे ह्यूमन डीएनए का मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ द इंटर्नशिप एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत तेज़ी तरीके से आप डेवलप करेंगे। सपोज आप कोई जो है क्लोन बना दे रहे हैं, ठीक है, आप जो है ह्यूमन के पैरेलल में कोई नया ह्यूमन खड़ा कर दे रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी जो इसके कहीं कहीं क्या होंगे, रिस्क होंगे। सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है, ठीक है। इफ्टिंग अहेड ऑफ द डिस्रप्शन एंड अचीविंग ए एज बिगनर एज इन दिस इमर्जिंग फील्ड, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने जो बताई कि जनरली जो मोनोपोली वाला कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे भी है कि चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होंगी, जो नए हैं बिगनर हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगी और बाकी जो अच्छी कंट्री है उनको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसके बाद जो है प्रिपेयरिंग फॉर द टैकलिंग नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी जो रिस्क है उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बूस्टिंग ट्रांसलेशन रिसर्च, ट्रांसलेशन रिसर्च क्या होता है, सपोज एक रिसर्च कहीं और हो रही है तो वहाँ से इस चीज़ को कैसे आप जो है एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, ठीक है, उसको जो है कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलेगा। सपोज ये रिसर्च कहीं और हो रही है तो आप उसको इस्तेमाल कहीं और भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है जो है फास्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग जो है मार्केट, जैसे तो जो डेवलपिंग मार्केट है उसकी जो इकोनॉमी है उस ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा, जैसे क्वांटम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में, ठीक है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग जो है हथियार बना रहे हैं तो वहाँ भी इस्तेमाल हो जाएगा। अगला आपका है डेराइविंग द आपका जो है सोशल प्रोग्राम प्रोग्रेस एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो जो जितने भी आपके सोशल जो है प्रोग्रेस होगी उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है, अपनी आपकी लाइफ को भी ये जो है कहीं ना कहीं जो है इंप्रूव करेगा, ठीक है। इंकरेजिंग द जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप, जो भी आपके स्टार्टअप हैं, ठीक है, उनके विकास में भी ये आपका हेल्प करेगा, ठीक है, ये सिग्निफिकेंस हो गए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की क्या है, जल्दी मैं इंडिया के परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है नेशनल मिशन ऑन द क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन दैट इज MAQTA लेके आ रही है, उस पर काम कर रही है, ठीक है। क्वांटम जो है इनेबल्ड साइंस एंड यानी QIFT आ रहा है, इनिशिएटिव आ रही है। अगला आपका गवर्नमेंट का जो स्टेप है QFIM यानी क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेशन टूल किट। इसके बाद अगला है आपका क्वांटम जो है आपका फ्रंटियर मिशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सेटिंग अप ऑफ द जो है डेडिकेटेड लॉज एंड जो है लैब एंड सेंटर्स, तो जो है क्या कर रही है, डेडिकेटेड लैब बनाई जाएंगे और सेंटर बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया आपके गवर्नमेंट के जो है स्टेप, ठीक है। अगला है आपका जो है देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या जो फिफ्ट हो रहे हैं, समस्या क्या क्या रही। अब देखिए समस्याएं जो आ रही हैं उसमें आपका है लूजली बिल्ट रिसर्च इकोसिस्टम। आपको पता है कि अपना देश के अंदर रिसर्च सिस्टम उतना अच्छा है नहीं, कहीं कहीं जो है लूजली है। लैक ऑफ द क्लैरिटी ऑन द गोल्स पे क्लैरिटी नहीं है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। स्मॉल पूल ऑफ स्किल्ड जो है प्रोफेशनल्स इन द फील्ड, ठीक है, तो उतना ज़्यादा स्किल्ड लेबर है नहीं, ठीक है, प्रोफेशनल है नहीं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है किस तरीके से रिसर्च करना है, ये सब चीज़ें समस्याएं हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला आपका है जो है एब्सेंस ऑफ द इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है, तो जो देसी चीज़ें हैं जो आपका इंडिजिनस है जो देश के अंदर बनती है उस पर कहीं ना कहीं उसका जो है अभाव है। अगला है आपका इंडस्ट्री जो एकेडमिक गैप है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है एकेडमी भी उस लेवल तक की नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें आप कर सको, ठीक है। अगला है डिफ़िकल्टी इन द अचीविंग एंड मेंटेनिंग द क्वांटम सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट, जो हमने क्वांटम सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, उसको अचीव करना इतना आसान नहीं है, टफ है। अब वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है कॉन्टेंट फेस जो हम फेस कर रहे थे, ठीक है, उसके बे फॉरवर्ड में अगर हम जाएंगे तो क्या चीज़ें होंगी। जैसे अब आपके पास
है नहीं तो डेडिकेटेड आप क्या करिए, क्वांटम जो है कम्युनिटी बनाइए, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड सेंटर फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए अच्छे सेंटर बनाइए। फिटिंग अप द प्रायोरिटीज टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में जो थ्रेट है उसके लिए एक प्रॉपर सेफगार्ड बनाइए आप, ठीक है। जो है इफेक्टिव जो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है, ठीक है। ये पॉलिटिकल एंगल हो जाएगा, तो उस पर भी जो है आपको कहीं ना कहीं बना के चलना है स्टेट के साथ भी। फोकसिंग जो है एफर्ट्स ऑन द ट्रांसलेटिंग रिसर्च, जो मैंने बताया कि कहीं पे कोई रिसर्च हो रही है तो उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, उस पर भी हम काम करें, ठीक है। रिसर्च हो रही है बट उसका रियल वर्ल्ड में कोई एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। अगला है प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी, आप जो है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है उनको प्रमोट करिए, उनके लिए फैसिलिटी लेके आइए, ठीक है, उनको फाइनेंस कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ताकि वो जो है क्वांटम जो है कंपोनेंट्स पे काम कर सकें। अगला है आपका रिवर्क नेशनल पॉलिसी लाइक द मिलिट्री डॉक्ट्राइन एंड एथिकल गाइडलाइंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, फिर से जो है इस पर काम करना है। नेशनल पॉलिसी एक अच्छी सी बनाइए, जो है उसको रिव्यू करिए, ठीक है, मिलिट्री डॉक्ट्राइंस पर या इथिकल गाइडलाइंस पर, ठीक है। जो भी चीज़ें साइंस को करिए। तो आई होप, अब देखिए जनरली अगर मैं एक क्वेश्चन बनाता इस पर कि डिफाइन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन, व्हाट आर द बेनिफिट, ठीक है, एंड व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व विद इट। तो आप जनरली एक कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेड डर से में रह जाते। बट आई होप जब हमने इस टॉपिक को लिया तो इसके अंदर मैंने इसके हर एस्पेक्ट को टच कर दिया। ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं था जो जिसको हमने छोड़ा। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, हर जो एस्पेक्ट था इसका टच हुआ है, आप जब मॉडल M4 देखेंगे, ठीक है। तो जनरली अगर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको लिमिट कर देता, तो जनरली ये सीरीज आपकी जो होने वाली है वो थीमेटिक बेस्ड सीरीज होगी। आपका एक थीम होगा और कोशिश की जाएगी उसके हर एक्सपेक्ट को हम टच कर लें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है, इन्वायरमेंटल, सारे एक्सपेक्ट को टच कर लें। उससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा तो जनरली हम उसको उसके अंदर यूज कर लेंगे। अब आई होप क्वांटम कंप्यूटिंग के पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आप एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। इससे बाहर कुछ नहीं है। अब कहाँ कहाँ देखिए, अब जनरली इसके एप्लीकेशन देखिए आप, ठीक है। अब जो चीज़ समस्याएं इसके साथ आ रही हैं, हो सकता है कई टेक्नोलॉजी है उसके साथ समस्याएं आ जाएंगी, जैसे लैक ऑफ जो क्लैरिटी ऑन द गोल्स, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लैब नहीं है, इकोसिस्टम जो है आपका रिसर्च है वो कहीं की कमज़ोर है। तो सारी चीज़ें जो है जनरली आप वहाँ पर अच्छे तरीके से कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्नोलॉजी है कि जनरली वही समस्याएं जनरली एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। साइबर थ्रेट हो गया, ठीक है, अटैक्स हो गए, तो सारी चीज़ें जो है जनरली जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूरा मॉडल M4 जो है ये आपका 450 शब्दों में है, और आपका जनरली अगर मैं बात करूँ PCS के अंदर तो आपका 125 और 200 शब्दों का बनता है। UPSC के अंदर आपका 150 और 250 रहता है, ठीक है। यानी दोनों के लिए सफिशिएंट है आपका ये मॉडल M4, और ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है। अब इसमें से आप बेस्ट क्या निकाल सकते हैं और क्या बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अपना रिव्यू जरूर हमें कमेंट करें, जो सजेशन रहेगा जनरली किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने सजेशन जो है लगातार दीजिए, और बिल्कुल भी कमेंट करने से ना चूकें। कमेंट चाहे जैसा भी हो, कमेंट इस वीडियो पर जरूर करें, ठीक है। कमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आपस में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और अपना जो मॉडल M4 है उसको भी कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।